अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज़ वो टॉपिक इज़ अल्कलीज बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं अल्कलीज क्या होती हैं। अल्कलीज बेसिस होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, जब अल्कलीज को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम ग्रुप 2 के मेटल्स की बात करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रिबेडियम, सीजियम्स वगैरह, ये तमाम क्या हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं और ये वाटर सॉल्युबल हैं। इनके ऑक्साइड जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि अल्कली है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से ये बेस है। या कि अब यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। ठीक है, एसिड्स में जब हम अल्कली का रिएक्शंस करते हैं, जब हम एसिड्स को अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि अल्कली जो है एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन करती है और इसकी एसिडिटी को वो कम कर देती है। ठीक है, और एक न्यूट्रल सा प्रोडक्ट हमें मिलता है। इधर हम एग्जांपल में देख लेते हैं। क्योंकि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और अल्कलीज जो हैं वाटर में हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और ये एक न्यूट्रल प्रोडक्ट देते हैं वाटर क्योंकि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना ये अल्कली है और ना ही ये बेस है। ठीक है, तो यहाँ हमें अल्कली और बेसिस का पता चल गया कि अल्कलीज जो होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं और बेसिस जो होती हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। फर्स्ट ग्रुप की ऑल मेटल्स जो हैं वो अल्कली मेटल्स कहलाती हैं। यहाँ हम देख लेते हैं बेसिस को। मेटल ऑक्साइड्स लाइक कॉपर ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ये तमाम क्या हैं, ये बेसिस हैं। ये बेसिस की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं और बेसिस जो होती हैं वो हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं वाटर में। जब हम एसिड बेस का रिएक्शंस करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। हम एग्जांपल में देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड एक बेस है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं कॉपर ऑक्साइड को, तो हमें कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी तरह हम एक और बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं इसका, तो हमें मिलता है सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें नज़र आ रहे हैं हम देखते हैं व्हाट इज़ एन अल्कली। थोड़ा सा अल्कली को यहाँ पर इस फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। एन अल्कली इज़ अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस व्हेन इट इज़ डिसॉल्व इन वाटर। नंबर 2 पॉइंट है द हाइड्रोक्साइड आयंस OH आयंस। इफ एन अल्कली इट्स अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़, जो ये अल्कली देता है इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अल्कलाइंस होती हैं। ठीक है, अल्कलीज ओनली बिहेव एज अल्कलीज व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर। अल्कली सिर्फ अल्कली के तौर पर ही बिहेव करते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। अच्छा, आप स्टूडेंट्स ऐसा करें, अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, इसको अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। दे आर ऑल सॉफ्ट, शाइनी, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मेलिएबल का मतलब होता है जब इनके ऊपर हम हैमरिंग करते हैं ना, इनकी शेपलेस हो जाती हैं ये। ठीक है, यानी कि ये मोड़ तोड़ सकते हैं हम इनको। डक्टाइल मीन होता है कि इनको हम इजीली वायर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। रिएक्ट विग्रोसली विद वाटर, ये वाटर के साथ फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये फ़ौरन वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं। देयरफॉर दे आर रेडी टू लूज दैट वन इलेक्ट्रॉन्स इन आयनिक बॉन्डिंग्स विद अदर एलिमेंट्स। इसीलिए ये आयनिक बॉन्डिंग कर लेते हैं फ़ौरन से। अपना जो आउटर मोस्ट शेल में इनका एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ़ौरन से दे देते हैं दूसरे एलिमेंट्स को और एक नया आयनिक बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस ग्रुप में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये तमाम अल्कली मेटल्स हैं। कुछ यूजेस देख लेते हैं हम बेसिस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड टू मेक सोप एंड पेपर, ओवन क्लीनर्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अनक्लॉग्ड ड्रेन्स। Calcium hydroxide is used to make cement and plaster.
अमोनिया इज़ फाउंड इन हाउस होल्ड क्लीनर्स and to make fertilizer. Magnesium hydroxides and aluminum hydroxides are based in anticides to treat heartburn. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक रिएक्शंस दिखाया गया है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड को जब हीट अप करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट, अमोनियम गैस मिलती है और वाटर बनता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली हम जो है एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी बुक में भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़रा ये यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेपरेशंस ऑफ अमोनिया है ये। ठीक है, अमोनियम की प्रेपरेशन इस तरीके से होती है लेबॉर्ट्री में। ये ऑपरेटर सेट करते हैं हम इस तरह से, ये स्टैंड होता है, ये कोनिकल फ्लास्क में हमने लिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम बंसन बर्नर इसके अंदर ऑन करते हैं, इसके नीचे ऑन करते हैं, इसको हीटअप करते हैं। जब ये हीटअप होते हैं तो इसके यहाँ से गैस जो है वो रिलीज निकलती है, ये डिलीवरी ट्यूब होती है, यहाँ से होते हुए ये इधर जाते हैं, यहाँ पर बनता है क्विक लाइम, जो कि कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में इसका प्रेसिपिटेट बनते हैं वाइट से, और वाटर जो है वो इसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अब इसके अंदर जो गैस निकलती है वो इस पाइप से होती हुई इस गैस जार में कलेक्ट होती है, जिसको हम अमोनिया कहते हैं। ठीक है, अमोनिया इस गैस जार में कलेक्ट होती है। तो इस तरीके से हम लेबॉर्ट्री में इसकी प्रेपरेशंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने प्रेपरेशंस ऑफ अमोनिया गैस की, और हमने अल्कलीज मेटल्स देखे क्या होते हैं, यूजेस ऑफ बेसिस को किया, और अल्कलीज बेसिस में हमने कंपैरिजन या डिफरेंस जो है ये हमने देखा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप कोई और टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता हो, समझना आता हो, प्लीज़ आप कमेंट करें। ठीक है, और लाइक भी किया करें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।